हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप सभी लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है, पाराध्वनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुँचती है? तो ये जो है आपका ओजोन परत को क्षति पहुँचती है। राइट, नेक्स्ट है, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये जो है 16.5 मीटर का होना चाहिए कम से कम। राइट, नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री तापमान पर होता है। राइट, नेक्स्ट है, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ देर बाद तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है अनुरणन। राइट, नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा के तल पे दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। राइट, नेक्स्ट है, वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको सोनोग्राफी कहते हैं, यानी सोनोग्राफी में पाराध्वनिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त बताया गया है। राइट, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पाराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। राइट, और उन्हीं के द्वारा वो अपने आप को निर्देशित करते हैं। राइट, नेक्स्ट है, टीवी रिमोट में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट में अवरक्त ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब है ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। साधारण बातचीत करने के लिए 30 से 40 डेसिबल बताया गया है। तेज़ बातचीत करने के लिए 50 से 60 डेसिबल। राइट, तेज़ संगीत और शोर के लिए 80 डेसिबल से अधिक बताया गया है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट के लिए ये जो है आपका 10 से 20 डेसिबल ही काफ़ी है। सायरन पुलिस एम्बुलेंस के लिए 110 से 120 डेसिबल। राइट, और जेट विमान में सबसे ज़्यादा आता है 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों के लिए 100 से 120 डेसिबल। राइट, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि उसका तारतम्य ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये जो है आपका अवरक्त विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। राइट, नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है जब सितार और बांसुरी को एक ही पद की स्वर पे बजाया जाए तो। राइट, नेक्स्ट है, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर जल, फिर उसके अलावा लोहा आता है। राइट, नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है। राइट, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। राइट, नेक्स्ट है, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। राइट, नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो ध्वनि निर्वात में कभी नहीं गुजरती है। राइट, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, ध्वनि का वेग धातु में सबसे अधिक होता है। राइट, नेक्स्ट है, इसको किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, स्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। राइट, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। राइट, नेक्स्ट है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण होता है? तो ये जो है आपका ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितना होता है? तो लगभग इसका जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य तरंगे की। और मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है जिसको मानव सुन सकते हैं? तो ये जो होता है 20 Hz से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। राइट,
नेक्स्ट है परस्राव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो ये जो है कुत्तों और डॉल्फिन मछली के द्वारा सुनी जा सकती है परस्राव्य ध्वनि तरंगे। आइए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सी पर हम लोग देखते हैं। राइट, एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420। राइट, स्टील में 5960, लोहा में 5950, कांच में 3980 होता है। राइट, जल में जो होता है वो होता है 1402। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में 1286, समुद्री जल में 1533 और सामान्य जल में 1493 ये होता है। राइट, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। महिलाओं की आवाज़ अधिक पतला होता है, उसके पीछे का कारण ये होता है कि महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, जिसकी वजह से महिलाओं का आवाज़ जो होता है वो पतला होता है।